गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बॉयज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर करवाने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा आपको, जो अपने 10th 11th पे पढ़ा था। जब हमने 10th में क्वाड्रेटिक की थी, 10th में जब क्वाड्रेटिक की थी तो हमने नेचर ऑफ रूट पढ़ा था। टॉपिक था नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स के अंदर दो चीज़ें थी, ठीक है। सबसे हम पहले पढ़ते थे डी, डी इज ग्रेटर देन 0। क्या होता था? बोथ रूट्स डिफरेंट, बोथ रूट्स डिफरेंट। फिर हमने पढ़ा था डी इज इक्वल टू 0, देन बोथ रूट्स इक्वल, बोथ रूट्स इक्वल। और एक केस और पढ़ा था हमने डी लेस देन 0। क्या पढ़ा था? डी लेस देन 0। तो इसके लिए आपके टीचर को क्या बोला होगा? नॉट डिफाइंड। पहला वर्ड हो सकता है नॉट डिफाइंड, जहाँ हो सकता है बेटा इमेजिनरी रूट्स। कुछ इस टाइप्स की वर्डिंग यूज़ की होगी, इमेजिनरी रूट्स, या रूट्स आर नॉट पॉसिबल, या रूट्स आर नॉट पॉसिबल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, इसी टॉपिक की बात करेंगे, जो नॉट पॉसिबल रूट्स है, ये कैसे रूट्स है, ठीक है। अगर डी लेस देन 0 है तो कैसे रूट्स होगा? डी लेस देन 0 का मीनिंग क्या हो गया? इक्वेशन के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो कितना आएगा? लेस देन 0 आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा तो इसका मीनिंग डायरेक्ट है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 इंटू 1 या 2 इंटू ए। इसका मीनिंग इसके जो रूट है, ये जो रूट है, इसके अंदर क्या आएगा? नेगेटिव। अगर इसके अंदर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, अगर रूट के अंदर नेगेटिव वर्ड आएगा तो मेरे पास क्या आएगा? इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्या होंगे बेटा? कौन से रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स। कौन से रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा था कि ये इमेजिनरी रूट्स को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले इमेजिनरी रूट्स को कैसे डील करते हैं। मान लो सपोज कर लेते हैं मेरे पास नंबर दे रखा है रूट्स के अंदर। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रूट -1 दे रखा है। और बेटा जो रूट्स ऑफ -1 होता है, रूट्स ऑफ -1 होता है, उसे बोला जाता है एओटा। उसे क्या बोलते हैं? एओटा। इसको किस फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे? रूट ऑफ -1 को क्या बोलेंगे? एओटा। मैंने इन दोनों का स्केयर कर दिया तो एओटा स्केयर इज इक्वल टू कितना आया? -1। एओटा स्केयर इक्वल टू कितना आएगा? -1, जो आपने वैल्यू लर्न रखनी है। फिर आ गया मेरे पास एओटा क्यूब। वी कैन राइट एओटा स्केयर इंटू एओटा। कितना आएगा? -1 इंटू एओटा। आंसर कितना आया? -एओटा। और फोर्थ रिजल्ट एओटा 4 इज इक्वल टू एओटा स्केयर इंटू एओटा स्केयर इक्वल टू 1। मीन्स आपने 4 वैल्यू लर्न रखनी है। -1 इज इक्वल टू एओटा, एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1, एओटा क्यूब इज इक्वल टू -एओटा एंड एओटा 4 इज इक्वल टू 1। इन 4 चीज़ों पे हम डिपेंडेंट हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इन 4 वैल्यूज़ पे हम डिपेंडेंट हैं। इनके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब तक इनकी वैल्यू लर्न नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने मुश्किल है। जैसे हम इसकी एप्लीकेशन क्या है, मैं एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास नंबर दे रखा था। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 इसी से रिलेटेड, एग्जाम्पल 1 इसी से रिलेटेड मैं लेके चल रहा हूँ। मेरे पास रूट ऑफ दे रखा -25 इंटू -√36 इंटू -√49, -√25 -√36 एंड -√49। इसे मैंने नाम दे दिया 5। तो ये आएगा रूट ऑफ कितना है? -1 आ गया। 6 ये आएगा रूट ऑफ कितना है? -1 आ गया। 7 ये आएगा रूट ऑफ -1 आएगा। इसे हमने देखा 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू एओटा एंड इंटू अगेन एओटा। 210 कितना है? एओटा का क्यूब आ गया। अब 210 इंटू कितना लिख दूंगा, माइनस एटा लिख दूंगा, तो आंसर कितना है 210 इंटू एटा, 210 इंटू
एयोटा। ये एग्जांपल नंबर 1 है जहाँ से हम इसकी स्टार्ट करेंगे कि नेगेटिव वैल्यू होगी रूट के अंदर तो हम किस फॉर्म में उसे यूज़ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप्स का, एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूँ इसी कैटेगरी की। मैंने ले लिया रूट ऑफ -7 इंटू रूट ऑफ -8, रूट ऑफ -7 इंटू रूट ऑफ -8। तो हमने क्या लिखा इसे, रूट ऑफ 7 इंटू -1 इंटू 2 रूट 2 इंटू -1 या रूट 7 इंटू 2 रूट 2 इंटू एयोटा इंटू एयोटा। आंसर कितना है बेटा, 2 इंटू रूट 14 इंटू एयोटा का स्क्वायर आ गया, 2 इंटू रूट 14 इंटू -1 आ गया, -2 इंटू रूट ऑफ 14, -2 इंटू रूट ऑफ 14, -2 इंटू रूट ऑफ 14। बेटा ये एग्जांपल मीन्स एग्जांपल कह लो, ये फर्स्ट कैटेगरी एयोटा की किस फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है। अब कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2 टाइप नंबर 2 कह दो। मेरे पास एयोटा की पावर दे रखी है टाइप नंबर 2 के अंदर, टाइप 2 एयोटा की पावर दे रखी है मेरे पास 17। एयोटा की पावर कितनी दे रखी है मेरे पास 17। थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ, एयोटा की पावर 17। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब बेटा इसको करने के 2 रूल्स हैं। अगर तो आपको 4 का टेबल आता प्रॉपरली तो जो एयोटा 4, एयोटा 8, एयोटा 12, एयोटा 16, एयोटा 20 और एयोटा 4n का मल्टीपल ऑलवेज 1 होगा। इसका मीनिंग सीधा सा रूल है, इसे मैं लिख सकता हूँ एयोटा की पावर 16 इंटू एयोटा। एयोटा की पावर 16 कितना होगा 1 इंटू एयोटा। आंसर मेरे पास कितना आएगा एयोटा। अब एक रूल तो ये था, लेकिन अगर किसी को ये चीज़ डायरेक्ट नहीं आती तो क्या करेगा, वो 17 को 4 से डिवाइड करेगा। ऑलवेज किससे डिवाइड करेगा 4 से। 17 को किससे करेगा, जो भी नंबर होगा उसे 4 से डिवाइड। जब डिवाइड किया तो 16 4 जार कितना आया 16, 4 4 जार 16, 1 लेफ्ट आ गया। याद क्या रखना है इसके बाद, एयोटा की पावर 4 की पावर 4, एयोटा की पावर 4 की पावर 4 डिवाइजर इंटू कोशेंट इंटू जो रिमाइंडर है वो मल्टीप्लाई होगा, जो रिमाइंडर है वो कितना होगा मल्टीप्लाई। ये अगर 1 की पावर 4 आ गया इंटू कितना आ गया एयोटा आ गया, 1 इंटू एयोटा आ गया। आंसर मेरे पास कितना आ गया एयोटा। आंसर मेरे पास कितना आया एयोटा। बट दोनों में से जो कैटेगरी आपको इजी लगे वो कर सकते हो। जैसे एग्जांपल 1 थी इसी टाइप्स की, फिर मैं एग्जांपल 2 ले रहा हूँ। एग्जांपल 2 में मैंने क्या लिया, एयोटा की पावर 232। अब मेरे पास डायरेक्ट फैक्टर बनते नज़र नहीं आ रहे। मैंने क्या किया, 232 को 4 से डिवाइड किया। ये कितना है 20 आ गया बेटा। 5 से मेरे पास कितना बचा 3 2 बेटा 8 आ गया, 32 हो गया। इसका मैंने कितना, एयोटा की पावर 4 की पावर 58। रिमाइंडर तो कुछ बच ही नहीं रहा बेटा, सोल कैंसिल हो गया। तो बेटा इसे लिखेंगे 1 की पावर 58। आंसर कितना है 1 की पावर 58। आंसर कितना है मेरे पास 1 आ गया। आंसर कितना है मेरे पास 1 आ चुका है। इसके बाद आ गया मेरे पास नेक्स्ट आ गया एग्जाम्पल, इसी के 1 को 2 एग्जाम्पल और करते हैं। एयोटा की पावर 254, एयोटा की पावर 254, एयोटा की पावर 254। अब मैंने क्या किया, 254 को डिवाइड करना स्टार्ट किया 4 से। डिवाइड बाय 4 क्या आएगा, पहले तो मैंने क्या किया 6 से, 24 आ गया। लेफ्ट कितना 1 4 आ गया। फिर बेटा अगेन इसे मैंने 4 से 3 से किया तो कितना 12 आ गया। आंसर कितना बचा मेरे पास 2 बच गया। इसका मीनिंग कितना, एयोटा की पावर 4 की पावर 63, एयोटा की पावर 4 की पावर 63 इंटू बेटा कितना है एयोटा का स्क्वायर आ गया। यह 1 की पावर कितना है 63 इंटू एयोटा स्क्वायर आ गया। 1 इंटू
माइनस एयोटा आ गया, सॉरी 1 इंटू -1 आ गया बेटा। फॉर्मूला हमने लर्न कर रखा है, एयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1। तो बेटा आंसर मेरे पास कितना आएगा -1। आंसर कितना आएगा -1। आंसर कितना आएगा -1। मीन्स आप 4 की डिविजिबल में ढूंढोगे, जितना एक्स्ट्रा होगा उसे मल्टीप्लाई में रखोगे, अदरवाइज वैल्यू क्या करोगे, फिल करोगे। ये सबसे बेस्ट मेथड रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर मैंने एक एग्जांपल ली, ये रूल बना रहा हूँ। तो एग्जांपल नंबर 4 में मैंने क्या ले लिया, आपके पास एक था 1 प्लस एयोटा स्क्वायर एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर एयोटा 3 एयोटा 4 अप टू बेटा 100 ने चल रहा है अप टू एयोटा 20 तक। कितने तक चल रहा है, अप टू एयोटा 20 तक, एयोटा 20 तक बेटा। अब एयोटा 20 तक ये वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एयोटा 20 तक को सॉल्व करने के लिए क्या लिखा बेटा, एक पेयर याद रखना, ये चेन याद रखना। जब एयोटा 4 का पेयर में चलता है, मीन्स एयोटा स्क्वायर एयोटा 3 एयोटा 4, तो इसकी वैल्यू होती है एयोटा, नो प्रॉब्लम। एयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, एयोटा क्यूब कितना होगा माइनस एयोटा, और एयोटा 4 कितना होगा 1। तो इसका सम ऑलवेज 0 आएगा। आप कहीं से भी पेयर स्टार्ट कर लो, कहीं से भी पेयर स्टार्ट कर लो, बट 4 कॉम्प्लेक्स नंबर जब इकट्ठे आएंगे, मान लो ये आ गया एयोटा 6 एयोटा 7 एयोटा 8 एंड एयोटा 9, इसका सम भी कितना आएगा 0। क्यों बताता हूँ। एयोटा 6 को क्या लिख सकते हैं, एयोटा 4 इंटू एयोटा स्क्वायर, एयोटा 7 को एयोटा क्यूब इंटू एयोटा 4 इंटू एयोटा क्यूब, एयोटा 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कितना है, एयोटा 8 इंटू एयोटा, मीन्स हमने इसे ब्रेक कर लिया एयोटा 4 की फॉर्म में। फिर हमने देखा कि ये बन गया 1 इंटू -1, 1 इंटू माइनस एयोटा बेटा। फिर ये कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू एयोटा। तो बेटा इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है। इसका मैंने 4 नंबर जब इकट्ठे आएंगे, किसी भी पेयर फॉर्म में आएंगे, कहीं से भी स्टार्ट होंगे, कंटिन्यूटी कॉन्जिक्यूटिव 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम ऑलवेज 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो इसका मैंने सीधा इस पेयर का जो सम आएगा, जो ये पेयर हमने लिया था 1 to 20 तक, इनके अंदर भी पेयर बनेंगे, पेयर का सम कितना 0 होगा। तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा, 0। बताता हूँ कैसे पेयर बने। सबसे पहले हमने ले लिया पेयर एक एयोटा स्क्वायर एयोटा क्यूब एयोटा 4, फिर आ गया एयोटा 5 एयोटा 6 एयोटा 7 एयोटा 8, एक पेयर हो गया। फिर हमने नया पेयर ले लिया प्लस एयोटा 9 एयोटा 10 एयोटा 11 एयोटा 12। फिर अगला पेयर क्या ले लिया मैंने, प्लस एयोटा बेटा मेरे पास कितना है 13 एयोटा 14 एयोटा 15 एंड एयोटा 16 प्लस। ये अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट में आप शॉर्टकट याद रख लोगे कि अगर 4 के मल्टीपल में पेयर चल रहे हैं तो बेटा आंसर कितना होगा, 0 होगा। आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मेरे को जो लगता है इसका आंसर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर कितना आएगा, 0। कॉन्जिक्यूटिव 4 अगर एयोटा की फॉर्म चल रही है तो बेटा उस केस में क्या होगा, आंसर 0 आएगा। ये कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो। ये था बेटा एयोटा की टाइप नंबर 2। अब मैं आ गया एयोटा की टाइप नंबर 3 पे। एयोटा की टाइप नंबर 3, एयोटा टाइप नंबर 3। अगर मेरे को ये दिया गया टाइप नंबर 3 के लिए, टाइप 3 1 बाय एयोटा की पावर 63, 1 बाय एयोटा की पावर 63। मैंने इसे अपॉन में सॉल्व किया, 1 बाय एयोटा 4 की पावर 15 इंटू एयोटा क्यूब। क्या किया मैंने, 63 को 4 से डिवाइड किया, 60 आ गया बेटा। किस पे आया 16, 15 4 ज़र 16, बचा कितना 3। मैंने उसे उसी फॉर्म में लिख लिया। अब हमने देखा कि ये आ गया 1 की पावर 15 इंटू एयोटा का क्यूब। ये आ गया 1 बाय एयोटा का क्यूब, 1 बाय एयोटा का क्यूब। लेकिन अपॉन में कभी भी एयोटा नहीं आता, ये रूल याद रखना। अपॉन में कभी भी एयोटा की फॉर्म नहीं होती।
इसलिए मैंने इसे क्या लिख दिया, सबसे ईजीएस्ट वैल्यू ये वाली है, इसे बैलेंस करते हैं। एओर्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, एओर्टा से डिवाइड कर दिया, एओर्टा से मल्टीप्लाई किया, एओर्टा से क्या कर दिया, डिवाइड। क्या बचा मेरे पास, एओर्टा बाय एओर्टा की पावर 4। तो आंसर कितना है, एओर्टा बाय 1 अपॉन में कभी नहीं आएगा, बट इस फॉर्म में तो ये चल सकता है। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू एओर्टा, इक्वल टू एओर्टा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। अब मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2 आ गई। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 बाय एओर्टा की पावर, एओर्टा की पावर मैंने ले ली 114, 114 ले ली 114। आपने इसे डिवाइड किया 114 को, 114 को बेटा 2 से 4 से डिवाइड किया तो कितना है, 8, 3 4 बच गया, 228 बेटा 32 आ गया, बचा कितना मेरे पास 2। मैंने इसे लिख दिया 1 बाय एओर्टा की पावर 4 की पावर 28 इंटू कितना लिख दिया, एओर्टा का स्क्वायर लिख दिया, एओर्टा का स्क्वायर। बेटा इससे कितना है, 1 बाय मेरे पास 1 की पावर 28 इंटू कितना है, एओर्टा का स्क्वायर। अब एओर्टा स्क्वायर को कितना है, 1 बाय -1, क्या लिखेंगे, 1 बाय -1, ठीक है, क्योंकि एओर्टा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है। तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, -1। कितना आएगा आंसर, -1। इसके बाद आएगा नेक्स्ट आ गया 1 बाय एओर्टा की पावर 2003, 1 बाय एओर्टा की पावर 2003। थर्ड नंबर एग्जांपल, 1 बाय एओर्टा की पावर 2003, 2003 को 4 से डिवाइड किया बेटे कितना है, 500 से, 500 से कितना है, 2000 आ गया, बचा कितना 3, इसलिए लिखा 1 बाय 4 की पावर 500 इंटू 1 बाय एओर्टा का क्यूब। यह आ गया 1 बाय 1 इंटू 1 बाय एओर्टा क्यूब है, इसे एओर्टा क्यूब रहने दिया, एओर्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, एओर्टा से डिवाइड कर दिया। आंसर कितना, माइनस एओर्टा बाय एओर्टा की पावर 4 आ गया, एओर्टा बाय 1 आ गया। आंसर मेरे पास कितना आया, एओर्टा। आंसर कितना है मेरे पास, एओर्टा। ये पॉइंट नंबर मेरे पास थर्ड था, ये पॉइंट नंबर मेरे पास क्या था, थर्ड। बेटा ये टाइप थर्ड भी क्या होगी, कंप्लीट। अब आ गया मेरे पास इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। वो करने से पहले हम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं। ठीक है बेटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड के साथ डिनोट किया जाता है बेटा, क्या होता है, a प्लस एओर्टा टाइम b। इसे बुक वाले x प्लस एओर्टा y भी लिख सकते हैं, a प्लस एओर्टा b एंड x एओर्टा y। इसे बोलते हैं रियल पार्ट्स, इसे क्या बोला जाता है, रियल पार्ट्स प्लस इमेजिनरी पार्ट्स। जो एओर्टा के साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और जो उसके साथ होता है उसे क्या बोलता है, रियल पार्ट्स। क्या बोलते हैं उसे, रियल पार्ट्स। इसका मीनिंग क्या होगा, अब हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान देना कि जब जब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे उसकी फॉर्म ये होगी। जब जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलेंगे तो उसकी फॉर्म क्या होगी मेरे पास, z इज इक्वल टू a प्लस एओर्टा b, a प्लस एओर्टा टाइम b। अब देखो, मैंने सबसे पहले बात करी इनइक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखी है मेरे पास, क्या दे रखा है, x प्लस एओर्टा y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एओर्टा। ये 2 नंबर दे रखे थे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब रियल पार्ट मेरे पास कितना है, x है, तो x इज इक्वल टू कितना है बेटा, 3 आ गया। इमेजिनरी पार्ट मेरे पास y है, तो y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 4। एओर्टा से एओर्टा कैंसिल हो गया। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हमने रियल पार्ट आइडेंटिफाई किया
और जिसमें हमने इमेजिनरी पार्ट्स भी निकालना सीखा। अब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसी की एक एग्जांपल और बढ़ा रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल नंबर 2 में 3x + 4y + एटा टाइम 5x - y = 7 + 9 एटा। 7 + 9 एटा। बेटा सेम कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हम दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं। रियल पार्ट को अलग कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से कंपेयर करेंगे। हमने क्या देखा कि जब रियल पार्ट्स को कंपेयर किया तो 3x + 4y = 7 आ रहा एंड 5x - y = कितना है 9 आ रहा। बाय एलिमिनेशन मेथड जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, इसको मैंने 4 से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने y के कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश की है। y के कोफिशिएंट को क्या किया, इक्वल किया। y के कोफिशिएंट जब इक्वल किया तो ये आ गया 3x + 4y = 7, 5x - 4y = 36। ये 5 नहीं आएगा, 20 आएगा। बेटा 4y से 4y कैंसिल हो गया, ये कितना है 23x = कितना है मेरे पास 43। x = कितना है 43/23। फर्स्ट पॉइंट आ गया। फिर हमने सेकंड पॉइंट निकाला 3x, x की वैल्यू कितनी 3x + 4y = 7। 3 × 43/23 + 4y = 7। 4y = 7 माइनस कितना है 43 था 129/23। बेटा इसे आप सॉल्व कर लोगे, ये कितना है 740 140 एंड 161 -129/23 × 4 23 × 4 = क्या आएगा मेरे पास y के इक्वल। किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल। बेटे ये सेकंड कैटेगरी होगी, यानी कि मेरे पास इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ इसी की, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की। इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे मैंने लिख दिया 3x + 5y + 7 y + 9x = 3 + 5 मीन्स उसने इस फॉर्म में कुछ दे रखा है। मैं क्या करूँगा, रियल पार्ट्स को अलग कर दूंगा। 9x + 5y अलग कर दिया प्लस एटा टाइम 3x + 7y अलग कर दिया इक्वल टू कितना 3 + 5 एटा इक्वल टू कितना 3 + 5 एटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हमने किया तो हमने देखा क्या कि 9x + 5y = 3 आ रहा, 3x + 7y = 5 आ रहा। हाँ बेटा इसे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, इसे 7 से कर दिया, इसे 5 से कर दिया। क्या 45x + 35y = 21। ये कितना 15x + 35y = कितना 25 आ गया। बेटे ये माइनस कर दिया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये कितना -30x = -5 आ गया। x कितना -1/6 आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ फिल कर दी, 9 × -1/6 + 5y = 3। यह कितना है, इससे कितना है बेटा 5y = 3 + 9/6 आ गया। 5y = 18 + 9/6 आ गया। 5y = 27/6 एंड y = 27/30। कटिंग कर सकते हैं बेटा 9/10 कितना आएगा 9/10।
बेटे ये होगा एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इनक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई ऐसी फॉर्म आती है तो आप एक्स वाई ए बी की वैल्यू फाइंड करोगे, एक्स बी और ए बी की वैल्यू क्या करोगे, फाइंड करोगे। इसके बाद आता है बेटा इनक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर क्या आता है, एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। आज मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक, कम्प्लेक्स नंबर क्या। इसके बाद टॉपिक आता है एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। जैसे मेरे पास एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। Z1 इज इक्वल टू कितना है, x प्लस एटा 1, x प्लस एटा y1। Z2 मैंने क्या ले लिया, x2 प्लस एटा y2। मैंने क्या किया, Z1 प्लस Z2 कितना होगा, x1 प्लस एटा y1, x2 प्लस एटा y2। बट इसका रूल सीधा होता है, ठीक है। आप Z1 प्लस Z2 कर दो, Z2 प्लस Z1 कर दो, बात एक आएगी। इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं इसे, कॉम्यूटेटिव। तो ये कितना है, x1 प्लस x2, रियल पार्ट अलग प्लस कर दिए और इमेजिनरी को हम अलग प्लस करेंगे। ये रूल याद रखना, रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। एग्जाम्पल वन, Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 एटा, Z2 इज इक्वल टू 9 प्लस 7 एटा, Z1 प्लस Z2 4 प्लस 3 एटा, 9 प्लस 7 एटा। आंसर कितना है, 4 प्लस 9 13 प्लस 10 एटा। आपसे पूछ लिया रियल पार्ट, अब उसने पूछा रियल पार्ट इक्वल टू कितना होगा, 13। इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, 10 एटा। जहाँ 10 लिख दो, जहाँ 10 एटा फॉर्म में लिख दोगे तो बेटा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 भी यहीं पर शो कर देता हूँ। Z1 इक्वल टू दे रखा 9 प्लस 4 एटा, Z2 इक्वल टू 10 प्लस 3 एटा। तो मैंने क्या किया, Z1 प्लस Z2 बेटा कितना लिखूँगा, 9 प्लस 4 एटा प्लस 10 प्लस 3 एटा। ये कितना है, 19 प्लस 7 एटा। रियल पार्ट इक्वल टू 19 एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू मेरे पास 7 एटा, 7 एटा। बेटे यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम, 7 लिखोगे बेटा इमेजिनरी पार्ट में, 10th पार्ट में, क्योंकि अंडरस्टूड है कि आई आएगा ही आएगा। ये भी बेटा कितना, क्योंकि बोथ रियल होते हैं बट लिखने का वे थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट। बेटा ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर, एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ यानी कि मेन सिंपल बेटा, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये बेटा रूल आएगा एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट बेटा आ गया मेरे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट बेटा मेरे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो मेरे पास Z1 दे रखा था इक्वल टू A प्लस एटा B1, Z2 दे रखा था A2 प्लस एटा B2 दे रखा था। हमने करना Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 कितना आएगा, A1 प्लस एटा B1 माइनस A2 प्लस एटा B2। क्या है बेटा, ये आ गया A1 माइनस प्लस एटा B1 माइनस A2 माइनस एटा B2। ये आ गया A1 माइनस A2 प्लस एटा कॉमन ले लिया B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, B1 माइनस B2। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने चूज की, Z1 इज इक्वल टू 9 प्लस 7 एटा, Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 एटा, 10 प्लस 2 एटा। हमने क्या करा, Z1 माइनस Z2, 9 प्लस 7 एटा माइनस 10 प्लस 2 एटा। आंसर कितना है, 9 प्लस 7 एटा माइनस 10 माइनस 2 एटा।
-1 प्लस 5 आयोटा, बट इसका रियल पार्ट इक्वल टू -1 आ गया, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू कितना है मेरे पास, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 5, इमेजिनरी पार्ट कितना है 5, बोथ रियल बट पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी का होगा, पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में चलेगा। नेक्स्ट बेटा Z2, एग्जाम्पल नंबर 2, Z1 इज इक्वल टू 10 प्लस 9 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू कितना है 10 प्लस 9 आयोटा माइनस 5 प्लस 4 आयोटा, 10 प्लस 9 आयोटा माइनस 5 माइनस 4 आयोटा, बेटा 5 प्लस 5 आयोटा, तो बेटा मेरे पास कितना है, रियल पार्ट इक्वल टू 5 आ गया, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू बेटा 5 आयोटा आ गया, इमेजिनरी पार्ट कितना है मेरे पास 5 आयोटा। बेटा एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। अब आ गया इसका थर्ड पार्ट नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। पार्ट नंबर 3 में क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा मल्टीप्लिकेशन Z1 इज इक्वल टू दे रखा है x1 प्लस एटा y1, Z2 दे रखा है x2 प्लस एटा y2। हमने क्या किया, Z1 इंटू Z2, x1 प्लस एटा y1 एंड x2 प्लस एटा y2, x1 प्लस एटा y1, x2 प्लस एटा y2। दोनों को मल्टीप्लाई करने का रूल बेटा सिंपल जो आप अभी तक करते हो, क्या लिखो x1 x2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, x1 एटा y2 प्लस एटा y1 x2, बेटा इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, प्लस एटा स्क्वायर y1 y2, एटा स्क्वायर y1 y2। इन दोनों के कंक्लूजन से क्या निकला कि मेरे पास कुछ फॉर्म एटा की आ रही है, कुछ फॉर्म एटा से विदाउट आ रही है। मैंने क्या लिखा, x1 x2 प्लस एटा टाइम x1 y2 प्लस एटा टाइम y1 x2 माइनस 1, बेटा एटा स्क्वायर कितना होता है -1, इसलिए एटा y1 y2, यह आ गया x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस एटा टाइम x1 y2 प्लस y1 x2। बेटा ये होगा मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का रूल, कुछ चेंज नहीं किया बेटा, सिंपल उसी फॉर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 Z1 दे रखा 4 प्लस 3 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू दे रहा 9 प्लस 7 आयोटा, 9 प्लस 7 आयोटा। तो इन दोनों की क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, क्या लिखेंगे Z1 इंटू Z2, 4 प्लस 3 आयोटा 9 प्लस 7 आयोटा, कितना आएगा, 36 प्लस 28 आयोटा प्लस 27 आयोटा प्लस 21 आयोटा का स्क्वायर। ये कितना है 36 प्लस 55 आयोटा, दोनों को प्लस कर दिया एंड माइनस 21। बेटा आयोटा स्क्वायर कितना होता है -21। जब रियल को रियल से माइनस किया तो कितना है 15 प्लस 55 आयोटा। तो रियल पार्ट मेरे पास कितना आएगा, रियल पार्ट इक्वल टू 15 और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास कितना आएगा बेटा इक्वल टू 55। मेरे पास कितना होगा 55 एयोटा लिख लो, ठीक है बेटा। बेसिकली रियल नंबर होता है, एयोटा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली मेरे पास क्या गया, सिंपल किया मैंने, मल्टीप्लिकेशन सिंपल की, ये एयोटा वाले से प्लस हो गया, एयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 था, इसलिए बेटा ये दोनों रियल पार्ट बन गए। 36 माइनस 21 इक्वल टू 15 हो गया। 55 को 55 लिख दिया, 55 को क्या लिख दिया 55। अब मैं नेक्स्ट इसकी एक एग्जाम्पल और करता हूँ इसी फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की।
Z1 दे रखा मेरे पास 3 माइनस 4 एटा, Z2 दे रखा इक्वल टू 8 प्लस 5 एटा। Z1 इंटू Z2 करा 3 माइनस 4 एटा इंटू 8 प्लस 5 एटा, ये कितना है 24 प्लस 15 एटा माइनस 32 एटा। बेटा 24 15 32 और लास्ट बेटा कितना माइनस 20 एटा का स्केयर। ये बन गया 24 प्लस 15 एटा माइनस 32 एटा। एटा स्केयर -1 होता है इसलिए कितना है 20 आ गया। कितना है मेरे पास 20। इसे लिख दिया बेटा 24 प्लस 20 इक्वल टू कितना 44 माइनस 17 एटा। 44 माइनस 17 एटा। इसका मीनिंग रियल पार्ट इक्वल टू कितना है मेरे पास 44 आ गया। इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू कितना है मेरे पास -17 एटा। कितना आएगा -17 एटा, -17 एटा। ठीक है, इसके बाद आते बेटा, ये करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आती है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टाइप नंबर 4th, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो मेरे पास दे रखा Z1 बाय Z2 इक्वल टू क्या रखा x प्लस एटा वाई बाय x2 प्लस एटा y2, दोनों डिवाइड कर दिया। जब भी अपॉन में एटा आएगा तो बेटा उसे क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज। अपॉन में एटा के लिए क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज। इनटू कितना कर दिया x2 माइनस एटा y2, x2 माइनस एटा y2। क्या बना बेटा ये x1 x2 माइनस x1 एटा y2 प्लस x2 एटा y1 माइनस एटा स्केयर y1 y2 बाय कितना है x2 का स्केयर माइनस एटा स्केयर y2 का स्केयर। इससे बेनिफिट क्या हुआ x1 माइनस x1 x2 आ गया, माइनस एटा कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से एटा कॉमन ले कितना है x1 y2 माइनस x2 y1 एंड प्लस कितना है y1 y2, प्लस कितना है y1 y2। एटा स्केयर कितना होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आ गया x2 का स्केयर, एटा स्केयर कितना प्लस हो गया y2 का स्केयर, y2 का स्केयर। इसे बेटा मैंने सेपरेट किया इस फॉर्म में। यह आ गया x1 प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस एटा टाइम कितना है बेटा x1 y2 माइनस x2 y1। बेटा ये आ गया x2 y1 बाय कितना होगा मेरे पास x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर। क्या होगा x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर। अब हम इसे दो पार्ट्स में अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा जब दो पार्ट्स अलग अलग, इसे लिख दिया x1 x2 प्लस y1 y2 बाय x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर प्लस एटा टाइम्स दूसरी वैल्यू क्या आएगी x1 y2 प्लस y2 x1 बाय कितना आ गया मेरे पास x1 का x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर। मीन्स दोनों रियल और इमेजिनरी को अलग करेंगे। दोनों रियल और इमेजिनरी को हम क्या कर देंगे अलग कर देंगे। एग्जाम्पल में थोड़ा प्रॉपर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान ये करना कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, रूल एक छोटा सा था। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं कि हम जब भी अपॉन में आएगी तो उसे क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। मैं भी इसका बता रहा हूँ, इस फॉर्म में वो चलेगा। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया Z1 बाय Z2 4 प्लस 3 एटा 7 प्लस 2 एटा। बेटा दोनों डिवीजन में है, अपॉन में कभी भी एटा नहीं आएगा तो इसे रैशनलाइज करना। 7 माइनस 2 एटा बाय 7 माइनस 2 एटा, ये कितना 28 माइनस 8 एटा
प्लस 21 एयोटा, 21 एयोटा माइनस 6 एयोटा स्केयर बाय 49 माइनस 4 एयोटा का स्केयर, 49 माइनस 4 एयोटा का स्केयर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये आएगा 28 माइनस प्लस 13 एयोटा, एयोटा एयोटा से प्लस माइनस हो गया, प्लस बेटा कितना है 6 आ गया। एयोटा स्केयर कितना होता है -1 बाय कितना 49 प्लस 4 आ गया। ये कितना 34 प्लस 13 एयोटा बाय 53 आ गया। ये आ गया 34 बाय 53 प्लस 13 एयोटा बाय 53, 13 एयोटा बाय 53। तो बेटा ये मेरे पास क्या होगा रियल पार्ट्स, ये बेटा कितना होगा रियल पार्ट, और ये मेरे पास कितना होगा इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट। बेटा याद रखना दोनों के दोनों पार्ट्स सेपरेट फॉर्म में चलेंगे। इसके बाद आ गया दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसी फॉर्म में ले लेता हूँ, जिसमें क्या करना मैंने डिवाइड करना Z1 बाय Z2 इक्वल टू दे रखा 5 प्लस 7 एयोटा बाय 3 माइनस 4 एयोटा, 3 माइनस 4 एयोटा। एग्जाम्पल नंबर 1 थी बेटा इसकी, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। इनटू कितना कर दिया 3 प्लस 4 एयोटा बाय 3 प्लस 4 एयोटा, 3 प्लस 4 एयोटा बाय 3 माइनस 4 एयोटा। ये कितना है मेरे पास 15 प्लस 20 एयोटा प्लस 21 एयोटा प्लस 20 एयोटा का स्केयर बाय कितना है 3 का स्केयर माइनस 4 एयोटा का स्केयर आ गया। ये बेटा कितना है 15 प्लस 41 एयोटा, बेटा एयोटा प्लस कर दिए दोनों, माइनस 28 बाय 9 प्लस 16, 9 प्लस 16। ये आ गया माइनस 13 प्लस 41 एयोटा बाय 25 आ गया। इसे ब्रेक करके लिखा तो कितना 13 बाय 25 प्लस 41 बाय 25 एयोटा। रियल अलग कर दिया बेटा, इमेजिनरी अलग कर दिया, रियल अलग कर दिया, इमेजिनरी अलग कर दिया। ये था बेटा डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीज़न ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं इसकी एक एडिशनल फॉर्म की तरफ जा रहा हूँ जो सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। टाइप्स हैं, छोटी छोटी टाइप्स ही हैं, वो बता दूँ आपको। मान लो आपको कभी आ जाए एग्जाम्पल नंबर ऐसे ले लेते हैं 1, 3 इंटू 4 प्लस 7 एयोटा 9 5 माइनस 4 एयोटा। तो बेटा सिंपल क्या करोगे 12 प्लस 21 एयोटा प्लस 45 माइनस 36 एयोटा। ये कितना है मेरे पास 57, रियल रियल के साथ ऐड हो गया माइनस 15 एयोटा, रियल पार्ट 57 एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू माइनस 15 एयोटा। मीन्स इसका पूरा ध्यान रखना बेटा कि ये कैलकुलेशन इसी फॉर्म में चलती रहेगी, ये कैलकुलेशन इसी फॉर्म में चलती रहेगी, ठीक है। इसी के साथ बेटा एक और एग्जांपल आप साथ साथ कर लो, इसकी एक और एग्जांपल इसकी साथ साथ देख लो बेटा प्लीज़। लास्ट एग्जांपल, अगर क्वेश्चन नंबर आपको ऐसा आ जाए 2 प्लस 3 एयोटा का स्केयर, तो क्या करोगे बेटा सिंपल 4 प्लस 9 एयोटा स्केयर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 एयोटा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये आ गया 4 माइनस 9 प्लस कितना है बेटा 12 एयोटा आ गया, माइनस 5 प्लस कितना है 12 एयोटा आ गया। तो बेटा रियल पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट है, और ये मेरे पास कितना इमेजिनरी पार्ट है, कितना मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अगर आपके पास आ जाए 1 माइनस 1 प्लस एयोटा की पावर दे रखी हो 4, ठीक है। वैसे तो इसके में बाइनोमियल लगेगी बेटा, इसमें वैसे तो क्या लगेगी बाइनोमियल, बट मैं इजी ट्रिक से कर लूँगा। 1 प्लस एयोटा स्केयर का स्केयर कर देते हैं, 1 प्लस एयोटा स्केयर का क्या कर देते हैं स्केयर, ईजी करने के लिए। ये बन गया 1 प्लस एयोटा स्केयर प्लस 2 एयोटा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये आ गया 1 माइनस 1 प्लस 2 एयोटा का स्केयर आ गया, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल। ये आ गया 2 एयोटा का स्केयर हो गया,
आंसर कितना 4 एयोटा स्क्वायर हो गया। आंसर कितना है -4, कितना आएगा -4। रियल पार्ट इक्वल टू कितना है -4। इमेजिनरी कितना है मेरे पास 0, कितना है इमेजिनरी, कितना है 0। इसके आगे की एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे। थैंक यू बॉयज़।